तो है नमस्ते एवरीवन। आज मैं आपको यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा का पैटर्न दिखाना चाहूँगा कि ये कैसे होता है। प्रारंभिक परीक्षा के पाठ्यक्रम को समझना दोस्तों बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यूपीएससी के ज़्यादातर एस्पिरेंट्स प्रारंभिक परीक्षा में ही अटक कर रह जाते हैं। तो इसलिए प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए समझते हैं। प्रारंभिक परीक्षा में दो प्रश्न पत्र होते हैं, एक होता है जीएस पेपर 1 और दूसरा प्रश्न पत्र होता है सीसेट का। ये प्रश्न पत्र 1 है, इसका सिलेबस देखते हैं। सबसे पहले जानिए कि इस प्रश्नों की संख्या इसमें 100 होती है, कुल अंक 200 हैं, समय 2 घंटा है। ऋणात्मक अंकन यानी कि निगेटिव मार्किंग जो है इसमें 1/3 होती है। प्रकार इसका बहुविकल्पी होता है। और सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली योग्य बात यह है कि यही जीएस के पेपर के आधार पर ही आपकी मेरिट बनती है प्रारंभिक परीक्षा की, न कि सीसेट से। इसके आगे आप चलते हैं तो आप देखते हैं कि इसमें टॉपिक्स क्या है। तो इसमें है सबसे पहले राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, यानी कि ये पूरा करंट अफेयर से रिलेटेड चीज़ें होता है। और दूसरा टॉपिक है भारत का इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन। इसमें मेन रूप से भारत का इतिहास पूछा जाता है और जो राष्ट्रीय आंदोलन है वो पूछा जाता है। और तीसरा टॉपिक है भारत एवं विश्व भूगोल। अब ये भूगोल तो है, लेकिन भारत एवं विश्व भूगोल है। भारत एवं विश्व भूगोल का जो भौतिक, सामाजिक और आर्थिक, ये तीनों भाग हमको पढ़ना पड़ता है। और इसके बाद अगला टॉपिक है भारतीय राजतंत्र एवं शासन। इससे आप राजनीति विज्ञान को संदर्भित कर सकते हैं। इसमें आपको संविधान, राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, लोक नीति, अधिकार संबंधी मुद्दे, ये सब पढ़ने पड़ते हैं। और अगला टॉपिक है आर्थिक और समाज विकास। इसे आप अर्थशास्त्र से जोड़कर देख सकते हैं। इसमें सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, गरीबी, समावेशन, जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र में की गई पहलें आदि, ये सब पूछा जाता है। उसके बाद अगला टॉपिक आता है पर्यावरण का। इसमें पहला टॉपिक है पर्यावरणीय पारिस्थितिकी, जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन संबंधी मुद्दे। और ध्यान रखिए कि पर्यावरण के ये सब टॉपिक्स पढ़ने के लिए आपको विषयगत विशेषज्ञताओं की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और लास्ट में है सामान्य विज्ञान। और अब हम आपको दिखाते हैं प्रश्न पत्र 2 यानी कि सीसेट का पेपर और उसका सिलेबस। प्रश्न पत्र 2 यानी सीसेट का पेपर है और इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये क्वालिफाइंग है, यानी कि अर्हता के लिए कहें तो अगर आप 33% नंबर लाते हैं तो आप सीसेट को फाइनल कर जाएंगे। यानी कि 27 प्रश्न सही करें और 66 अंक लाएं तो आपका 33% बन जाएगा। अब इसके भी सामान्य बातों को समझते हैं। प्रश्न पत्रों की संख्या इसमें 80 होगी, जबकि जीएस में 100 थी। कुल अंक इसमें भी 200 होंगे। समय इसमें भी 2 घंटा है। ऋणात्मक अंकन इसका भी 1/3 है, लेकिन यह अर्हक प्रश्न पत्र है। अर्हकता के बारे में मैंने आपको बताया है कि 33% है। और ये नीचे मैंने समझाया कि अगर 27 प्रश्न आप सही करेंगे तो 66 नंबर आपके आएंगे, जो कि 33% के हिसाब से ठीक ठाक है। अब इसके भी अगर टॉपिक्स को देखें तो पहला है बोधगम्यता यानी कि कंप्रीहेंशन। दूसरा है संचार कौशल सहित अंतर्वैयक्तिक कौशल, इंटरपर्सनल स्किल इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल। तीसरा टॉपिक है तार्किक कौशल एवं विश्लेषणात्मक क्षमता, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी। चौथा टॉपिक आपको देखने को मिलेगा निर्णय लेना और समस्या समाधान, जिसे कहते हैं कि डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसके आगे का टॉपिक है सामान्य मानसिक योग्यता। इस टॉपिक के अंतर्गत आपको जनरल मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं। और ये अगला टॉपिक बेसिकली मैथ से जुड़ा हुआ है, जिसमें आधारभूत संख्यन यानी कि बेसिक न्यूमेरेसी, संख्याएं एवं उनके संबंध, विस्तार, क्रम आदि पूछे जाते हैं। स्तर इसका 10वीं लेवल का होता है। और अंतिम टॉपिक है आंकड़ों का निर्वचन यानी कि डाटा इंटरप्रिटेशन, जो कि चार्ट्स, ग्राफ्स, टेबल्स, डाटा एफिशिएंसी etc आदि के आधारित पर हो सकता है। इसका भी स्तर कक्षा 10वीं का ही होता है। तो यहाँ ओवरऑल गणित का स्तर तो 10वीं तक ही बताया गया है, लेकिन आए दिन यह देखा जाता है कि हायर लेवल के गणित के क्वेश्चंस को भी सीसेट में डाल दिया जाता है। तो आप जहाँ तक हो सके सीसेट पर भी अच्छे से ध्यान दें। और ये देखिए नोट में दिया गया है कि सीसेट यानी कि अर्हक प्रश्न पत्र उत्तीर्ण करने पर ही जीएस की कॉपी चेक होती है। यानी कि अगर आप सीसेट का पेपर क्वालिफाई नहीं करते हैं, यानी कि आपका अगर सीसेट में 33% नहीं आता है, तो आप ये जीएस का पेपर में कितना भी अंक लाएं, आपका प्रीलिम्स नहीं निकलेगा। सो प्लीज़ सीसेट को कम में मत आंकें, इस पर भी ध्यान दें।
तो दोस्तों ये तो रहा प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस। अगर आपको इस सिलेबस से और इस लिखावट के तरीके से कुछ नया कुछ अच्छा सीखने को मिला तो लाइक करें, और अगर इसी तरीके से आप एजुकेशनल और मेरे एक्सपीरियंस को देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और अगर आपको स्टडी IQ की यूपीएससी बुक्स जो कि हिंदी में भी अवेलेबल हैं उनकी अनबॉक्सिंग देखनी है तो आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं या फिर वीडियो पर ही उसको लगा दूँगा, आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। और साथ ही मैं मुख्य परीक्षा के भी सिलेबस को इसी तरीके से कवर करने वाला हूँ, सो स्टे ट्यून्ड।